साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स बना तब उसमें अंधेरा छाया हुआ था, जिससे जन्म हुआ डार्क एल्व्स यानी अंधकार के राक्षसों का। वो राक्षस अंधेरे में ही अपना साम्राज्य बनाने लगे, लेकिन बाद में जब ब्रह्मांड में रोशनी का उदय हुआ तो उससे डार्क एल्व्स को तकलीफ होने लगी। इसीलिए उन्होंने स्वाटलफाइन नाम के एक अंधेरे ग्रह पर रहना शुरू कर दिया। पर वो चाहते थे कि ब्रह्मांड में वापस अंधेरा छा जाए। इसीलिए डार्क एल्व्स के राजा मेलिकेथ ने अपनी पावर से रियलिटी स्टोन को ईथर नाम के हथियार में बदल दिया। ईथर की मदद से वो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैलाना चाहता था, पर ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए मेलिकेथ को कन्वर्जेंस का इंतजार करना पड़ा। कन्वर्जेंस एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं और उनके बीच बहुत सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं। पर यह घटना 5000 साल में सिर्फ एक ही बार होती है। कन्वर्जेंस के दौरान जब मेलिकेथ ब्रह्मांड पर ईथर छोड़ रहा था, तब एसगार्ड के राजा बोर, जो कि ओडिन के पिता थे, उन्होंने मेलिकेथ पर हमला किया। एसगार्ड वालों ने वहाँ कई राक्षसों को मार दिया और उनसे ईथर छीन लिया। फिर उन्होंने ईथर को एक अनजान जगह पर छुपा दिया। इसके बाद मेलिकेथ अपने बचे हुए साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो सब एक गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर 5000 साल बाद सन 2013 में लोकी को ओडिन की अदालत में पेश किया जाता है। लोकी ने धरती पर जो हंगामा किया था, उसकी वजह से ओडिन उसे जिंदगी भर कैद में रहने की सजा देते हैं। दूसरी तरफ थॉर अपने दोस्तों के साथ 9 ग्रहों को संभालने में लगा था। 2 साल पहले जब बाइफ्रॉस्ट टूटा था, तब से एसगार्ड वाले दूसरे ग्रहों पर नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए सभी जगहों पर एलियंस ने आतंक मचा दिया था। पर अब टेसेरेक्ट क्यूब की पावर से बाइफ्रॉस्ट को ठीक कर दिया जाता है और थॉर सभी ग्रहों पर शांति स्थापित करता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जेन फॉस्टर एक रिसर्च के लिए लंदन गई हुई थी। वहाँ पर एक बिल्डिंग में ग्रेविटी अजीब तरह से काम कर रही थी। जब जेन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। असल में ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब फिर से कन्वर्जेंस का वक्त नजदीक आ गया था। उससे ग्रेविटी कम हो रही थी और हर जगह पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे। ऐसी ही एक पोर्टल से जेन फॉस्टर उस प्लेनेट पर पहुंच जाती है जहां पर ईथर को छुपा के रखा गया था। वहां जब जेन ईथर के पास जाती है तो वो उसके शरीर में घुस जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और घंटों तक वहीं पड़ी रहती है। उधर एसगार्ड में जब हाइमडाल थॉर को ये बताता है कि जेन फॉस्टर कहीं गायब हो गई है, तो थॉर उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आता है। तब तक जेन वापस लौट गई थी और अब उसकी बॉडी से भयानक रेडिएशन निकल रहा था। ये देखकर थॉर जेन का इलाज करने के लिए उसे एसगार्ड लेकर जाता है। वहाँ पर जब ओडिन जेन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसकी बॉडी में ईथर है और वो ईथर धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। ओडिन और एसगार्ड के डॉक्टर्स जेन की बॉडी से ईथर निकाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए जब तक जेन ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे एसगार्ड में रखने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ मेलिकेथ को जैसे ही ये महसूस होता है कि किसी ने ईथर का इस्तेमाल किया, तो वो होश में आ जाता है और वो फिर से अपने अधूरे मिशन को पूरा करने में लग जाता है। मेलिकेथ अपने कमांडर अलग्रिम को चालाकी से एसगार्ड की जेल में भेज देता है। वहाँ पर अलग्रिम जेल तोड़ के सभी कैदियों को आजाद कर देता है ताकि इससे सबका ध्यान भटक जाए और मेलिकेथ की सेना एसगार्ड में घुस पाए। जब ओडिन और थॉर कैदियों को संभाल रहे थे, तब मेलिकेथ अपनी फौज के साथ एसगार्ड के अंदर आ जाता है और वो ईथर हासिल करने के लिए जेन फॉस्टर के पास पहुँचता है। वहाँ थॉर की माँ फ्रीगा जेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और मेलिकेथ को खाली हाथ वहाँ से भागना पड़ता है। फ्रीगा की मौत की वजह से ओडिन बहुत दुखी होते हैं और वो गुस्से में जेन फॉस्टर को जेल में डाल देते हैं और वो मेलिकेथ से बदला लेने के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं। थॉर ये जानता था कि मेलिकेथ ईथर लेने के लिए दोबारा एसगार्ड पर हमला करेगा, इसीलिए वो जेन को एसगार्ड से निकालकर स्वाटलफाइन प्लेनेट पर ले जाना चाहता था, पर ओडिन इसकी इजाजत नहीं देते। फिर थॉर चोरी छुपे जेन को कैद से छुड़वा लेता है और वो लोकी को भी जेल से बाहर निकालता है, क्योंकि लोकी ही ऐसे गुप्त रास्ते जानता था जिससे कि बिना बाइफ्रॉस्ट के दूसरे प्लेनेट पर पहुंचा जा सकता था। फिर थॉर, लोकी और जेन एसगार्ड के लोगों को चकमा देकर स्वाटलफाइन प्लेनेट पर पहुंचते हैं। वहां लोकी मेलिकेथ को बेवकूफ बनाकर जेन की बॉडी से ईथर निकलवा लेता है। फिर थॉर उस ईथर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर वो तबाह नहीं होता। इसके बाद मेलिकेथ ईथर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ लोकी और थॉर की अलग्रिम से लड़ाई होती है, जिसमें लोकी मारा जाता है। फिर थॉर और जेन एक पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर पहुँचते हैं। वहाँ वो दोनों डॉक्टर सेल्विक से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि कन्वर्जेंस का सबसे ज्यादा असर ग्रीनिच शहर में दिखेगा, इसीलिए मेलिकेथ वहीं पे अपने काम को अंजाम देगा। डॉक्टर सेल्विक ने एक ऐसा डिवाइस बना के रखा था जो कि कन्वर्जेंस के वक्त किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। वो लोग उस डिवाइस को मेलिकेथ के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मेलिकेथ अपनी सेना के साथ ग्रीनिच में पहुंचता है। थॉर वहां आकर मेलिकेथ को लड़ाई में उलझाए रखता है ताकि कन्वर्जेंस का समय बीत जाए और जेन उस डिवाइस की मदद से मेलिकेथ की सेना को स्वाटलफाइन पर भेजने लगती है। फिर जब लड़ाई के दौरान थॉर मेलिकेथ से कुछ देर के लिए अलग होता है, तो वो उन पोर्टल के जरिए ब्रह्मांड पर ईथर छोड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी थॉर वहां आकर मेलिकेथ पर उस डिवाइस से हमला करता है और जेन उसे स्वाटलफाइन पर टेलीपोर्ट कर देती है।
फिर मेलिकेथ की शिप को भी उसी के प्लेनेट पर भेज दिया जाता है, जिसके नीचे दबकर मेलिकेथ मर जाता है। अब कन्वर्जेंस का वक्त बीत गया था और ब्रह्मांड मेलिकेथ के कहर से बच चुका था। थॉर एसगार्ड लौटकर ओडिन से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और वो एक बार फिर राजा बनने से इनकार कर देता है। फिर थॉर के वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ ओडिन के रूप में लोकी बैठा हुआ था। लोकी ने इस बार भी मरने का नाटक किया और उसने अपने जादू से ओडिन को धरती पे भेज के खुद उनकी जगह ले ली और वो एसगार्ड में राज करने लगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि एसगार्ड वालों ने मेलिकेथ की बॉडी से ईथर निकाल लिया था और ईथर को एसगार्ड में रखना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक और इन्फिनिटी स्टोन मौजूद था। इसीलिए थॉर के दोस्त ईथर को लेकर टेनेलिया टी1 यानी कलेक्टर के पास जाते हैं। कलेक्टर